बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुग़ल। नाजरीन, एक बहुत अहम सवाल है, अवामन नास के अंदर ये सवाल बहुत तेज़ी से गूंज रहा है। आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं, क्या खिलाफत का निज़ाम वापसी आएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो खिलाफत का निज़ाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने छोड़ा था, क्या उसी तरह का निज़ाम वापसी आएगा या नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें पहले ही बता दिया है, इसके बारे में पहले से ही बता दिया था कि दुनिया के अंदर किस तरह के निज़ाम आएंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकून नबूवतो फ़ीकुम माशा अल्लाह तकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, उस वक़्त तक नबूवत का दौर रहेगा। यानी जब तक मैं रहूँगा तो नबूवत कायम रहेगी। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का खात्मा हो चुका है, इसके बाद नबूवत नहीं आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं रहूँगा तो नबूवत का दौर रहेगा। उसके बाद फरमाया, सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, और जब अल्लाह ताला चाहेगा इस दौर को भी उठा लेगा। यानी जिस तरह जो नबूवत के अंदर जो नबूवत का दौर था, जो नबूवत का सिलसिला था, उसके उस वक़्त जो निज़ाम था, वो जब अल्लाह ताला चाहेगा उस तरह को उसको उठा लेगा। तो फिर आगे फरमाया, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजन नबुवा। उसके बाद फिर नबूवत के दौर के बाद फिर एक दौर आएगा जो खिलाफत का होगा, बैन ही उसी तरीके से जिस तरह का नबूवत का दौर था उसकी तर्ज पर होगा। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, अब वही जो नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नबूवत का दौर को उठा लिया जाएगा फिर खिलाफत का दौर आएगा। खिलाफत के दौर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा है, तकरीबन 30 साल की हुकूमत खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर जो हमें जो मिलती है, तकरीबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 साल लगाए थे खिलाफत पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 10 साल हुकूमत की थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 12 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 6 साल हुकूमत की थी, जिसके साथ 6 माह ऐसे हैं जिसमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हुकूमत के काम को सर अंजाम दिया। तो ये खिलाफत के 30 साल वहाँ ख़त्म हो गए। अब वही दौर, एक तो नबूवत का दौर, दूसरा खिलाफत का दौर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तकून नबूवत सुम्मा तकून मुल्कन गासिबन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद गासिब हुकूमत आएगी। फ़तकून माशा अल्लाह तकून, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा खिलाफत का दौर रहेगा। सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, और फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा वो खिलाफत का दौर ख़त्म होगा। उसके बाद फरमाया फिर गासिब हुकूमत आएगी, काट खाने वाली हुकूमत आएगी, जिसमें बहुत सारे मुसलमान बादशाह भी शुमार किए जाते हैं, जिसमें बाद में ऐसी खिलाफत के नाम पर बहुत सारी हुकूमतें भी कायम हुई, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही आगाह कर दिया था। उसमें कानून गो के वो थे जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खिलाफत पर मबनी नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तकून माशा अल्लाह तकून, ये जो गासिब हुकूमत है फिर रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। आगे फिर फरमाया, सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअ अन यरफ़अहा, और जब अल्लाह ताला चाहेगा ये जो गासिब हुकूमत है इसको भी उठा लेगा। फिर फरमाया, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, उसके बाद फिर जब नया निज़ाम आएगा जिसमें ग़ुलामी वाली हुकूमत होगी। पहले निज़ाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत का दौर है, फिर खिलाफत का दौर है, फिर गासिब हुकूमत आएगी, उसके बाद फिर ग़ुलामी वाली हुकूमत आएगी। और मेरी जो ज़ाती राय है, ग़ुलामी वाली हुकूमत यही है। इस वक्त रियासत भी देखा जाए, हम लोग कौमी तौर पर इस वक्त हम दूसरे ममालिक के ग़ुलाम हैं, और इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं भी कि उनको अंदरूनी तौर पर भी ग़ुलाम रखा गया है। तो वो जो ग़ुलामी वाली जो हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। तो इस ग़ुलामी वाली हुकूमत से जिस तरह ही लोग निकलेंगे, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजन नबुवा, यानी फ़तकून माशा अल्लाह तकून, जब तक ये जो हुकूमत है, जो ग़ुलामी वाली हुकूमत जब तक रहेगी, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा इसको रखेगा। सुम्मा यरफ़अहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसी भी उठा लेगा। फिर फरमाया, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजन नबुवा,
پھر اس کے بعد خلافت کا نظام آئے گا جو بھائی نہیں نبوت کے طرز پر ہوگا، جو نبوت کے طریقے پر ہوگا، یعنی جو نظام خلفائے راشدین کے دور میں تھا وہی نظام پھر دوبارہ سے اس دنیا میں آئے گا۔ اور میرے خیال سے جس طرح حضرت امام مہدی آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے دور میں یہ نظام واپسی آئے گا۔ پھر ثم سقط علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے مختصراً آپ کو سمجھایا کہ پہلے جو ہے نبوت کے دور کے بعد پھر خلافت کا دور، پھر غاصب حکومت، پھر جو ہے غلامی والی حکومت، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہی خلافت کا دور آئے گا جو خلفائے راشدین کے دور میں گزر چکا ہے۔ تو ضرور یہ پیغام شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ بات پہنچے۔